नमस्कार आशा दीदी, मैं आपका छोटा भाई मिस्टर राज। आज हम लोग बात करने वाले हैं भव्य एम आशा ऐप जो कि न्यू वर्जन आया है। न्यू वर्जन आया है, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है और अगर यदि नहीं डाउनलोड किए हैं तो वह कहाँ से डाउनलोड करेंगे उसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उसमें बड़ी बदलाव जो आया है, बड़ी अपडेट जो आया है, उसमें किस प्रकार से हम लोग भर पाएंगे, उसमें किस प्रकार से हम लोग वर्क कर पाएंगे, आप लोग किस प्रकार से उसमें जो है कि पूरा डिटेल्स भर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग लाइव देखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे आशा कार्यकर्ता हैं जो कि समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है कि इसमें नया रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर उसमें जो कार्य एक और बड़ी कार्य होता है आभा कार्ड बनाना, उसको किस प्रकार से आभा कार्ड को बनाना है। बहुत सारी बात है उससे संबंधित। जितना भी आपको जो रेड मार्क दिया जाता है, क्या वह कंपलसरी होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर जो सीधे सीधे आपको रेड मार्क नहीं दिया जाता है, उसमें क्या आपको भरना जरूरी है या नहीं है, पूरी बात को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे जितने भी आशा दीदी है, आशा फैसिलिटेटर दीदी है, हमारे बड़े भैया, हमारे छोटे भाई, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप सबों से बड़ी निवेदन है, अगर यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो डिजिटल आशा वर्कर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले बने, सब्सक्राइब का बटन को ज़रूर दाबें और ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको आपका जो है कि विभाग से संबंधित हर खबर आप तक पहुंच सके और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बने, बिना विलंब करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग भी अपना अपना मोबाइल को निकाल लीजिए और भव्य एम आशा ऐप को खोलने का प्रयास करते हैं। जैसे ही आप लोग भव्य एम आशा ऐप पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है कि यह बड़ा डैशबोर्ड खुल करके आएगा, जिसमें आपको, अगर यदि आप हिंदी में ही पहले से लॉगिन है, तो सबसे पहले आपका ऊपर में भव्य एम आशा ऐप तो लिखा हुआ रहेगा ही रहेगा। स्वागत है, जारी रखने के लिए लॉगिन करें। तो इसमें जो है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार से आप लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको बोलूँगा, आप हिंदी करके भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश करके लॉगिन करेंगे तो आपको आईडी और पासवर्ड डालने में शायद सुविधा होगा। तो सबसे पहले आप लोग अपने हिसाब से इसमें जो है कि उपयोगकर्ता का नाम मतलब आपका यूज़र आईडी जो है, आप उसको इसमें टाइप कीजिए, लिखिए। इसके बाद पासवर्ड को आप लिखिए। इसके बाद सीधे लॉगिन पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद या धीरे धीरे लॉगिन होगा, कुछ घुरते घुरते इसमें कुछ समय भी लगते हैं। तो चलिए, हम लोग पूर्णतः लॉगिन कर पाए हैं। आप लॉगिन तभी हो पाएंगे जब आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड सही होगा, तभी आप इस पर जो है कि लॉगिन हो पाएंगे। आप अगर यदि गलत पासवर्ड डालेंगे या फिर यूज़र आईडी भी गलत डालेंगे तो आप इसमें जो है कि लॉगिन नहीं हो पाइएगा। इसलिए आप जो है कि इसमें सही सही देख करके ही आप लॉगिन आईडी को खोलें और अंदर प्रवेश करें। तो चलिए, हम लोग अंदर प्रवेश कर लिए हैं। सीधी बड़ी बात आता है, अगर यदि आपका यहाँ अंग्रेजी मोड में दिख रहा है, मतलब अंग्रेजी में लिखा हुआ सारा चीज़ दिख रहा है, तो इसको पहले आप हिंदी कर लीजिएगा, तो आपको हिंदी में ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हिंदी भाषा में इसको बदलने के लिए क्या करना होगा, देखिए आप लोग लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर में जो है कि थ्री लकीर्स दिया हुआ है, थ्री लकीर्स दिया हुआ है। आप उसमें सिंपल सी बात है, उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेज फिर से खुल के आ जाएगा, नीचे में आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। इसके बाद उसके थोड़ा ऊपर आप सीधे यहाँ देखिए सेटिंग लिखा हुआ है, सेटिंग में आपको क्लिक करना है और सेटिंग में क्लिक करने के बाद फिर से आपको जो है कि नया पेज खुलेगा। उसमें सबसे ऊपर देखिए ऐप लैंग्वेज जो लिखा हुआ है, राइट कॉर्नर में इंग्लिश लिखा हुआ है, वहाँ आपको टैप करना है। टैप करने के बाद उसमें जो है कि बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। दो लैंग्वेज आपको मिल रहा है इसमें, जो है कि हिंदी नीचे है और इंग्लिश ऊपर है।
तो अंग्रेजी में टैप किया हुआ है तो आप हिंदी में टैप करेंगे, हिंदी में क्लिक करेंगे, बगल में ओके का बटन है, ओके में क्लिक करेंगे तो फिर आपका भाषा जो है कि हिंदी में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो है कि कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझ पाएंगे हर वो भाषा जो कि आपका हिंदी भाषा है। तो चलिए हम लोग हिंदी भाषा में ही आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दो चीज मिल रहा है। एक तो मिल रहा है कि आज का कार्यक्रम, आज का क्या क्या कार्यक्रम है उसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको यहाँ दिखेगा। लेकिन आपको यहाँ जो है कि क्लिक करना है, उसके बगल में देखिए आशा डैशबोर्ड। आशा डैशबोर्ड में आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आशा डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे आपके सामने जो है कि पूरा यह ऐप जो है कि खुल करके सामने आएगा। सबसे पहले आएगा नया पंजीकरण, सभी घर सभी लाभार्थी, मेरी लाभार्थी, आवा बनाना, कार्य प्रगति। तो इस प्रकार से आपको पूरा चार्ट दिखेगा। पूरा जो है कि आपका यहाँ पर जितना भी आपको इसमें कार्य करना है सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह भी जानेंगे कि सबसे पहले जान लीजिए कि नया पंजीकरण कैसे किया जाए। तो नया पंजीकरण ही जो है कि इसमें जो है कि आशा कार्यकर्ता है समझ नहीं पाते हैं आखिर उसको क्या करना है। तो सीधे तौर पर आप प्लस वाला जो आइकन है, प्लस वाला जो यहाँ लिखा हुआ है उसमें नया पंजीकरण लिखा हुआ है, आप इसमें टैप करेंगे तो देखिए क्या होता है। सदस्य विवरण आपका शुरू हो जाएगा। सबसे पहले इस पेज में आप देख सकते हैं, नीचे देख पाएंगे कुल सदस्यों की संख्या। इसके बाद परिवार के मुखिया को जोड़ें। यहाँ देखिए ग्रीन कलर में है, परिवार के मुखिया को जोड़ें। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास जो है कि पूरा फॉर्मेट खुल करके सामने आ जाता है। पूरा फॉर्मेट खुल के सामने आ जाता है। देखिए सबसे पहले आपको जो प्राप्त होगा वह होगा घर संख्या। इसमें देखिए रेड मार्क है, तो इसको आपको इसमें भरना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसमें आप नहीं भरेंगे आप आगे इस पर कार्य नहीं कर पाएंगे। घर संख्या भर दीजिएगा, एक हो या दो हो या फिर 40 हो 50 हो, जो भी है आप जिस भी क्रमांक में जा रहे हैं। इसके बाद देखिए परिवार के मुखिया का नाम। परिवार के मुखिया का नाम आपको इसमें लिख देना है। आप इसके बाद देख सकते हैं पिता का नाम। यह कंपलसरी नहीं है। पिता का नाम अगर यदि आपको याद नहीं है या फिर कोई बता नहीं पा रहे हैं, कहीं से भी आपके पास डेटा नहीं है, तो आप इसको नहीं भरेंगे तो चलेगा, लेकिन आप इसको जरूर भरें। जन्म तिथि, जन्म तिथि जो है कि आपको भरना होगा, यह कंपलसरी है। आपने जिसका परिवार के मुखिया का नाम जो भरा उसी का जन्म तिथि आपको भरना है। फिर देखिए लिंग, यह भी कंपलसरी है, आपको लिंग भरना है। व्यवसाय आप नहीं भी भरेंगे तो चलेगा, लेकिन आप फुलफिल कीजिए व्यवसाय में क्या करते हैं, वह खेती करते हैं, बिजनेस करते हैं, पूरा ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। शिक्षा का स्तर क्या है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, साक्षर है, अनपढ़ है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। धर्म आप चुन सकते हैं, वह कौन से धर्म के हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप जानते हैं। वर्ग चुन लीजिएगा। आभा पता, अगर यदि आभा से आपने उसका कार्ड को बनाया है तो फिर आभा पता आप जो है कि दे सकते हैं, आभा से लिंक कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए किसका मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ बहुत कंपलसरी हो जाता है। मोबाइल नंबर किसका है तो उसमें आप लिखिएगा स्वयं का है, भाई का है, पिता का है। अगर स्वयं ही लिखे, जो कि आपने मालिक का घर में जो है कि परिवार के मुखिया का जो नाम लिखा था वो उसको लिखिएगा, इसमें भरिएगा कि स्वयं का है। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना है। मोबाइल नंबर इसमें जो है कि भर दीजिएगा 10 अंक का। गांव का नाम कंपलसरी नहीं है, वार्ड क्रमांक कंपलसरी नहीं है, वार्ड का नाम कंपलसरी नहीं है। मोहल्ला में भी अगर यदि नहीं भरेंगे तो चलेगा, क्योंकि पूरा डिटेल्स तो आपका आईडी में है ही। फिर देखिए बैंक खाता संख्या, पूरा डिटेल्स आप अगर यदि भरेंगे तो यह आपके लिए ही कार्य में आएगा, इसलिए पूरा डिटेल्स को आप जरूर भरें ताकि आपको जो है कि पुराना रजिस्टर आपको खोलना ना पड़े। इसलिए मैं आप लोग से कहूँगा कि आप लोग सारा डिटेल्स को भरते हुए जाइएगा, तो आप लोग के लिए सुविधा होगा। कभी भी आप ऐप को खोलेंगे, ओपन करेंगे, पूरा डिटेल्स आप उसका हर वो चीज़ देख पाएंगे।
बैंक खाता संख्या इसमें आप भर सकते हैं, भर करके रखिए। आईएफसी कोड क्या है उसका भी आप कोड भर करके रख सकते हैं। वोटर आईडी, राशन कार्ड आईडी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य आईडी कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप इसको भर लेंगे तो अपने लिए आपको सुविधा मिलेगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य आईडी, लाभार्थी का प्रकार, वैवाहिक स्थिति, यह बहुत कंपलसरी है, इसको भरना ही भरना है आपको। वैवाहिक स्थिति क्या है इसका, विवाह है, अविवाहित है, सीधी सी बात है वह विवाहित है। विवाहित में जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो फिर से ऑप्शन खुलेंगे कि उनका जीवन साथी का नाम। देखिए आगे मैं आप लोग को बता दूं, देखिए विवाहित में जैसे ही आप भरिएगा तो उसके बाद उसके नीचे देखिए विवाह के समय आयु, विवाह के समय आयु नहीं भी भरिएगा तो चलेगा, वैसे 18-19 जो भी आपको बताया जाएगा उसी के हिसाब से आप भर लीजिएगा। जीवन साथी का नाम यह बहुत ज़रूरी है, इसमें आपको उसका जीवन साथी का नाम भर देना है। क्या आपके बच्चे हैं, मतलब यहाँ बच्चे हैं तो हाँ कर दीजिएगा, उनका बच्चा है ही। देखिए परिवार के मुखिया के साथ संबंध क्या है उसका, तो पत्नी का संबंध है। सदस्य का नाम अब जो है कि जो पत्नी था उसका सदस्य का नाम आप डाल दीजिएगा, भर दीजिएगा। और फिर जीवन साथी का नाम, विवाह के समय आयु भी है यहाँ पर, लेकिन उसको नहीं भी भरिएगा चलेगा, जीवन साथी का नाम भर देना है। अब जीवन साथी का जन्म तिथि, जन्म तिथि बहुत मस्ट है, उसका भरना ही होगा आपको। लिंग भरना होगा, व्यवसाय भरना होगा, शिक्षा का स्तर क्या है उस पत्नी का जो आपने भरा है, धर्म भरना है, वर्ग भरना है, आभा पता भरना है, किसका मोबाइल नंबर है। यहाँ बहुत बड़ी बात है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, यह सवाल का जो है कि आपको देना ही देना है। तो यहाँ लिखिएगा पति का, तो फिर उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। और फिर उस पत्नी का जो है कि बैंक खाता संख्या आप भर सकते हैं, आईएफसी कोड भरना है आपको, वोटर आईडी, पूरा डिटेल्स मतलब दोनों का ही भरना है। राशन कार्ड आईडी भी भर देना है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य आईडी, लाभार्थी का प्रकार मतलब जिसमें रेड दिया हुआ है उसमें आपको भरना ही भरना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, और अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। और जिसमें रेड नहीं दिया हुआ अगर यदि उसको आप नहीं भी भरेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप सारा चीज को अगर यदि कलेक्ट करके रखते हैं तो आपके लिए ही सुविधा होगा, आपका ही पूरा डिटेल्स, पूरा रिकॉर्ड आपके पास इस ऐप में हर किसी का रहेगा। चलिए मैं आगे आगे आप लोग को बता दूं। देखिए यहाँ पर आपको अब जो है कि क्या महिला गर्भवती है, रेड पॉइंट है, क्या महिला गर्भवती है, तो इसमें आपको हाँ या ना में जवाब देना है, नहीं है तो नहीं, हाँ तो हाँ। उस हिसाब से आपको पूरा इसका डिटेल्स भर लेना है। नहीं है तो कोई बात नहीं है। क्या आपका साथी परिवार नियोजन अपना रहे हैं, तो कौन सा परिवार नियोजन अपना रहे हैं, अगर यदि गर्भवती नहीं है तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। मतलब गर्भ निरोध का तरीका बहुत सारा ऑप्शन है, अंतरा है, कॉपर्टी है, कॉन्डोम है, माला एन है, छाया है, जो आप उनको देते होंगे वह आप इसमें भर दीजिएगा। चलिए अब जीवन साथी का विवरण इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों का विवरण आ जाता है, बच्चों का विवरण, बच्चों की संख्या कितना है आपको इसमें भी भर देना है। 4 है तो 4, 5 है तो 5, 9, 10 जितना भी हो सके आप भर दीजिएगा। जीवित बच्चों की कुल संख्या कितना है, इसमें कितने लोग जीवित है। मान लिया 10 बच्चे, मान लिया 5 बच्चे में 2 बच्चे मर गए हैं तो 3 होंगे। तो जीवित बच्चे 5 में 5 बच्चे जीवित है तो 5 में 5 भर दीजिएगा। कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या
मतलब लड़के की संख्या, इसमें 5 में कितना लड़का है, लड़का की संख्या भर देना है। इसके बाद मैं आप लोग को बता दूं, तो हम लोग भर रहे थे बच्चों का विवरण। बच्चों का विवरण किस प्रकार से भरना है? बच्चों की कुल संख्या, कुल संख्या कितना है? 5 है, 4 है, 6 है, मान लिया 5 है। तो जीवित बच्चों की कुल संख्या, उसमें कितना लोग जीवित है, कितना बच्चे जीवित है? 2 मर चुके हैं तो 3 जीवित है। कुल बच्चों की संख्या, लड़के की संख्या जीवित अगर यदि 5 में 5 है तो 5 भरेंगे। इसमें जो है कि बच्चे लड़के कितने हैं वह भरेंगे। लड़के की संख्या 2 है या 3 है, आपको भर देना है। कुल बच्चियों की संख्या, लड़की की संख्या समझिए, भर देना है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है? सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है? 5 साल, 4 साल, ये भर देना है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र जो है कि यूनिट में भरे, मतलब साल में भर रहे हैं, महीना में भर रहे हैं, या फिर दिन में भर रहे हैं, इसको चुन लेना है। सबसे छोटे बच्चे का लिंग क्या है? उसका जो है कि लिंग क्या है, लड़का है, लड़की है, या फिर नपुंसक है, इस प्रकार से आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या जोड़ी जा चुका है। फिर से अगर यदि आपको कोई सुधार करना है तो नया सदस्य जोड़ सकते हैं इस पर। इसका फिर से आगे बटन क्लिक कर देंगे, आगे आप आगे चले आएंगे। सदस्य विवरण यहाँ खत्म हो जाता है, घरेलू विवरण आ जाते हैं। घरेलू विवरण आ जाते हैं तो घरेलू विवरण में आपको आवासीय क्षेत्र का प्रकार चुन लेना है, किस प्रकार का है, ग्रामीण, शहरी, जनजाति, अन्य, है ना। फिर आपको घर का प्रकार चुन लेना है, कोई भी नहीं है, कच्चा घर है, अर्ध पक्का घर है, पक्का घर है, थ्रस्ट हाउस है, अन्य है, इस प्रकार से। चलिए मैं आप लोग को आगे बता दूं कि घर के स्वामित्व का प्रकार जो है कि स्वामित्व किसका है, यह घर खुद का है, किराए पर लेना, सहभाजन, अन्य, इस प्रकार से। खुद का है तो खुद का भर देना है। अब देखिए घरेलू सुविधाएं। घरेलू सुविधाएं में क्या क्या है? क्या रसोई घर के अंदर है? हाँ या ना में जवाब देना है, या फिर किस प्रकार से, आप ऑप्शन खोलिए। खाना पकाने के लिए प्रयोग होने वाला ईंधन का प्रकार क्या है? क्या चीज से यह खाना बनाता है? रसोई जो है कि गैस से बनाता है, या फिर जलावन लकड़ी से बनाता है, इस प्रकार से। पानी का प्राथमिक स्रोत क्या है इसका? बिजली की उपलब्धता कहाँ है, क्या है? आप इसमें टैप कीजिए, क्लिक कीजिए, आपको पूरा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। क्या आपके घर में शौचालय की उपलब्धता है? हाँ या ना में जवाब देना है। जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे कि रसोई घर के अंदर है, हाँ या ना। खाना पकाने के लिए प्रयोग होने वाला ईंधन का प्रकार, रसोई गैस, जलाऊ लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, किरोसिन, फसल अवशेष, गोबर की उपला, इस प्रकार से। पानी का प्राथमिक स्रोत क्या है? सप्लाई का पानी पी रहे हैं, यूज कर रहे हैं, आरओ यूज कर रहे हैं। घर के भीतर हैंडपंप है क्या? घर के बाहर हैंडपंप, टैंकर, नदी, मतलब पानी कहाँ से ये पी रहे हैं। बिजली की उपलब्धता क्या है? बिजली की सप्लाई द्वारा, जनरेटर द्वारा, सौर ऊर्जा, मिट्टी के तेल का दीपक, अन्य। क्या आपके घर में शौचालय की उपलब्धता है? हाँ या नहीं में जवाब दे देना है। तो इस प्रकार से जो है कि आपका पूरा यह जो है कि कंप्लीट हो जाता है सर्वे, और आप फिर से इस कार्य को प्रारंभ करें नया पंजीकरण से। तो अगर यदि आपको इसमें किसी का आभा कार्ड बनाना है तो आप यहाँ सीधे तौर पर आभा बनाना पर क्लिक करेंगे। आभा बनाना पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कि बड़ी लिस्ट नज़र आएगा। उस लिस्ट को जो है कि आपको उसमें दो चीज का होना बहुत मस्ट होता है आधार कार्ड को बनाने के लिए। सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, मतलब आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है। आप आपका
आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आभा बनाना पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बड़ा डिटेल्स आएगा। मोबाइल नंबर आपको भर देना है, इसके बाद आधार संख्या भर देना है। इसके बाद आपके पास जितना ऑप्शन है सभी ऑप्शन में आपको टिक करना है, टिक करना है। 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन में टिक कर देना है। ओटीपी जनरेट करें पर क्लिक करना है, उसके मोबाइल में ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको जो है कि सबमिट कर देना है, भर देना है। भरने के उपरांत उसका 1 मिनट में जो है कि पूरा आभा कार्ड बन जाएंगे। तो चलिए बने, इन सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और मैं जो है कि इस पर पूरी बात को अभी भी नहीं रख पाया। आने वाला नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी बात करेंगे, आभा कार्ड से संबंधित भी बात होगा या फिर अन्य इसके अंदर का जो फीचर्स है उसके बारे में। और आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, तो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ से डाउनलोड ना करें। आप अपना जो है कि बीसीएम सीएससी का ग्रुप में जो आपका ग्रुप चलता है उसमें जो आपको अधिकारी के द्वारा जो लिंक दिया जाता है उसी लिंक से जो है कि डाउनलोड करके आप अपना आभा ऐप को, मतलब भव्य एमासा ऐप को अपडेट ज़रूर कर लें। चलिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।